मतलब जितना मैंने आपको रोड मैप बताया इस वीडियो के अंदर, लाइक फर्स्ट मैंने बताया कि फ्रंट एंड डेवलपर को क्या करना है और इंटरव्यू प्रिपरेशन, 7.5 या फिर अप्रॉक्स 10 लाख का आपको आराम से पैकेज मिल जाएगा। मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। हेलो एजाज, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप एक बार अपने बारे में खुद ही इंट्रो दो तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। Thank you, Vipin, for having me on your YouTube channel. So hello guys, मेरा नाम है एजाज एंड करंटली मैं एक पुणे बेस्ड MNC में काम कर रहा हूँ। लाइक आई एम लोकेटेड इन पुणे इटसेल्फ एंड लाइक मेरा मेजर जो टेक्निकल जो पार्ट आता है वो IT में फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाला आता है एंड मुझे अप्रॉक्स 4.5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड लाइक डे टू डे एक्टिविटीज में मैं काम करता हूँ एंगुलर के ऊपर, लाइक लिटिल बिट ऑफ डॉकर। फिर रिसेंटली कुछ महीने पहले मैंने पाइथन के अंदर फास्ट API करके एक फ्रेमवर्क आता है फॉर बैकएंड वेब डेवलपमेंट, उसके अंदर भी काम स्टार्ट कर दिया है एंड मल्टीपल ऑनगोइंग चीजें हैं। या दैट्स द लाइक बिट इंट्रो अबाउट मी। ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई थिंक आप एंगुलर में जॉब कर रहे हैं, बट अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिएक्ट से ज़्यादा बूम पर है, ठीक है? तो एंगुलर में क्यों आप मूव किए? आप रिएक्ट जेएस में भी मूव कर सकते थे। ऐसा कोई इंटरेस्ट था या फिर क्या था? यस प्लीज। लाइक ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत जगह पे ऐसा पूछा जाता है, लाइक लेट इट बी लिंक्डइन, और मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर भी बहुत सारे सवाल आते हैं यार भाई कौन सा फ्रेमवर्क सीखना चाहिए, रिएक्ट, एंगुलर या फिर व्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन लाइक आप किधर से क्या लोकेशन है आपकी। तो अगर आप रिमोट जॉब टारगेट कर रहे हो ना तो रिएक्ट इज द बेस्ट। एंड अगर आप लाइक लोकेलिटी में आपके देखते हो तो अभी मैं मेरे लोकेलिटी में अगर देखता हूँ ना तो मेरे रेडियस के अंदर मोस्टली एंगुलर के जॉब बहुत ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि ये जो एंटरप्राइज ग्रेड वेब एप्लीकेशंस होते हैं ना, एंगुलर के अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेट इट भी अगर आप फ्रेशर हो, आपको जस्ट सीखना है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आप रिएक्ट सीख सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की वजह से एंगुलर मुझे सीखना पड़ा एंड अभी फिलहाल एंगुलर ही मेजरली बूम में है, क्योंकि लाइक हर 6 महीने में एंगुलर अपना एक मेजर अपडेट देता रहता है। और रिसेंटली एंगुलर का वर्जन जो 20 लॉन्च हुआ ना, उसके अंदर बहुत सारे एक ऐसे फीचर्स या फिर इंक्रीमेंट्स वगैरह ऐड हुए ना, वो सभी फ्रेमवर्क्स को बीट करके आगे चले जाते हैं। लाइक जैसे कि LLM, एंगुलर खुद एक मतलब LLM के मॉडल को सपोर्ट करता है कि आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो आपके LLM मॉडल्स के अंदर, वो लेटेस्ट एंगुलर के सिंटैक्स वगैरह दे देगा। एंड इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन जॉब मार्केट कि आप अभी किधर लोकेटेड हो, उसके ऊपर ही मेन चीजें वर्क करती है। क्योंकि अगर आप फ्रेमवर्क या फिर कुछ भी टूल्स ले लोगे ना, आपको जो पसंद है वो कोई नहीं पूछता। अगर प्रोजेक्ट अगर रिएक्ट पे है तो मुझे कल रिएक्ट सीखना पड़ेगा, अगर व्यू पे है तो व्यू सीखना पड़ेगा। अभी फिलहाल एंगुलर ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस वही यूज कर रही है, तो एंगुलर इज लाइक गो टू चॉइस अगर आप मुझे पूछोगे तो। अच्छा, अगर यहीं पर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछे हम कि अगर आपके पास एंगुलर जेएस है, रिएक्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, इन तीनों में से आप किसे प्रीफर करोगे? लेट सपोज आप जानते ही नहीं हो तीनों के बारे में, अगर आप जानोगे तो 100% एंगुलर ही आप चूज करोगे। अगर कुछ नहीं जानते हो आप तो किसे प्रीफर करोगे आप? अगर कुछ मैं नहीं जानता तो लाइक रिलेटेड भी आपको एग्जांपल दे दूं, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, ये तीनों के अलावा ये नेक्स्ट जेएस, इसके अलावा मैं स्वेल्ट को यूज करूंगा, क्योंकि स्वेल्ट को मैंने थोड़ा सा उसका डॉक्यूमेंटेशन जैसे पढ़ा ना, उसका स्वेल्ट किट वगैरह बहुत ही मतलब बिगिनर फ्रेंडली आपको इंटरफेस देता है और आप गो टू वेबसाइट्स आराम से क्रिएट कर सकते हो। आपको ज्यादा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंटैक्स भी वही से सीख जाओगे। तो स्वेल्ट एक लाइक फ्रेमवर्क मुझे गो टू लगता है कि अगर आप बोलोगे कि यार स्क्रैच से सीखना है तो। मतलब इन तीनों में से कोई नहीं? इन तीनों में से कोई नहीं, कि रिएक्ट भी कर लिया है एक्चुअल में, कॉलेज में सब प्रोजेक्ट रिएक्ट पे ही किए थे 4-5 साल पहले। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूँ ना एग्जांपल कि एंगुलर सीखने को आपको 3 महीना लगेगा अगर आप डेडिकेटेडली अगर फोकस करते हो। रिएक्ट को सीखने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। व्यू मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन रिमोट जॉब्स जो होते हैं मेजरली वो व्यू के ऊपर होते हैं, और इंडिया में रह के रिमोट जॉब फॉर फ्रंट एंड डेवलपर मुझे थोड़ा सा सैचुरेटेड मार्केट लगता है कि अगर उस दिशा में जाना ही नहीं है तो सीख कर भी कुछ फायदा है नहीं। नेक्स्ट जेएस में आपने ट्राई नहीं किया अभी? और नेक्स्ट जेएस मैंने अभी फिलहाल तो नहीं ट्राई नहीं किया, लेकिन
जल्दी मैं ट्राई करूंगा। कोई Right. अगर प्रोजेक्ट्स का आइडिया आता है तो Next.js ट्राई देखता करो, हूँ। क्योंकि Next.js बहुत ही अच्छी, मतलब हम एक्चुअली काम करते हैं Next.js पे, इसलिए थोड़ा-सा मैंने एक्चुअली रिएक्ट पे काम नहीं किया मैंने। मेरे जो डायरेक्ट जो हम मूव किए हैं लारावेल से सीधे हम मूव किए थे Next.js पर। तो ओके। Next.js ज़्यादा बेटर लगा है, और पढ़े भी हैं React.js के बारे में, थोड़ा बहुत छोटे-मोटे एग्जांपल बनाए हैं, छोटी-मोटी सिंगल पेज की वेबसाइट बनाए हैं, बट Next.js मुझे ज़्यादा बेटर लगा। एंगुलर में हम लास्ट टाइम 2019 में किए थे, 18 या 19 में टच किए थे उसको एंगुलर। बिकॉज एंगुलर का कैसा होता है ना कि अगर आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन भी है, लाइक सब ये SPAs ही है, मतलब सब सिंगल पेज एप्लीकेशन ही, लेकिन जैसे आपका कोड बेस बड़ा होता जाता है ना, कंपोनेंट्स बिल्ड होते हैं, मॉड्यूल्स बिल्ड होते हैं, फिर उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मुझे जितना नॉलेज है रिएक्ट के अंदर हर चीज आपको एज अ प्लगइन, एज अ फ्रेमवर्क, जैसे कि हर चीज के लिए आपको npm का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, API के लिए Axios, राउटर के लिए React Route, वैसा एंगुलर में नहीं है। वो खुद का फुल फ्लेज एक बड़ा सा हाथी है, वो उसके सारे के सारे टूल्स लेके साथ में ही चलता है। सारे सेम ही हैं, सारे में कंपोनेंट्स हैं, सारी फंक्शनलिटी सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं सभी। थोड़े बहुत चेंजेस, रैपर ही है बस सब, हाँ, जावास्क्रिप्ट रैपर। बट जो Next.js में मैंने देखा था SSG, SSR, ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है कि अभी क्या है ना, AI के मार्केट में जिसको देखो AI से सॉफ्टवेयर बना रहा है, वेबसाइट बना रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो AI से वेबसाइट या सॉफ्टवेयर जो भी बन रही हैं वो UI लेवल पे बन रही हैं, मतलब जो फ्रंट एंड इंजीनियर काम करता है उसके लेवल पे बन रही हैं, बैक एंड लेवल पे नहीं बन रही हैं कोई चीज़ें, मतलब बनी हैं, एक दो मैंने देखा था, बट उतने अच्छे लेवल पे नहीं बनी थी। बट जो AI है फ्रंट एंड इंजीनियर की जॉब के पीछे पड़ गया है। वो आप ऐसा बोल सकते हो कि यार फ्रंट एंड डेवलपर का जॉब बहुत ही रिस्की है, क्योंकि आए दिन अपने को ऐसा होता है ना कि नया टूल आ जाता है, नया मॉडल आ जाता है, इसने ये UI बना के दे दिया। मैंने वैसे मल्टीपल टूल्स ट्राई किए हैं, ओपन सोर्स, लेट इट बी ओपन सोर्स, पेड भी ट्राई किए हैं, लेकिन एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मेरा जो थॉट प्रोसेस होता है ना कोड बेस को लिखने का, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफाइन करने का, वैसा उसमें नहीं होता। अपने को सारी की सारी चीजें ना वो बना के दे देगा, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करना अपना ही काम है। वो भी AI या फिर कोई भी मॉडल इतना मुझे नहीं लगता कि उतना ग्रैन्युलर लेवल पे चला गया है कि यूजर का पर्सपेक्टिव से समझे, क्योंकि यूज केस अगर अलग होगा तो कोई भी AI काम नहीं करेगा उसके ऊपर। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं कि फ्रंट एंड इंजीनियर जॉब चली जाएगी, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जॉब चली नहीं जाएगी, लाइक मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि जॉब जाएगी या फिर जॉब नहीं जाएगी। फ्रंट एंड डेवलपर्स को AI के साथ मिलकर ही प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एग्जांपल में देता हूँ कि 10 फ्रंट एंड डेवलपर है, उसमें से अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर AI के साथ फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहा है तो उसका प्रोडक्टिविटी बाकियों से ज्यादा ऑब्वियस है होगा, तो कंपनी उसको ही प्रेफर करेगी। सो उस लाइक रेस वाली कंडीशन में आपको AI सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं जेन AI से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आप कोई टूल यूज करते हैं, पेड टूल्स, हम ऐसे नहीं ChatGPT आप यूज करते हैं, कोई पेड टूल आप कौन सा यूज करते हैं और क्या पर्पज है पेड टूल यूज करने का? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पेड टूल की बात करें तो मेरे पास ChatGPT का सब्सक्रिप्शन है, क्लॉड का सब्सक्रिप्शन है और परप्लेक्सिटी, मतलब ये जो 3 ऐसे टूल है ना, ये अभी फिलहाल में वर्क डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर रहा हूँ। लाइक मेरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो जर्नी है या प्रोसेस है वो थोड़ा स्मूथ करने के लिए, क्योंकि कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पर ChatGPT प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता तो वहां पर मुझे क्लॉड यूज करना पड़ता है, अगर क्लॉड नहीं देता तो मुझे परप्लेक्सिटी यूज करना पड़ता है, और बैक एंड फोर्थ करना ही पड़ता है। तीनों का सब्सक्रिप्शन आपने लिया? अगर ऐसा नहीं कर सकते उसमें से कोई, अगर एक ही सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप कौन सा लोगे, मतलब कि उसी से सारा काम हो जाए फिर? क्लॉड मुझे तो लगता है क्लॉड ही एक ऐसा लाइक फॉर द कोडिंग पर्पस, कोडिंग, जस्ट फॉर कोडिंग। और नॉर्मल अगर कोई बंदा कोडर नहीं है तो उसके लिए फिर वो उसका फिर भी क्लॉड ही, क्योंकि उसका इंटरफेस अच्छा है, लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग उसका इंटरफेस और उसका जो UI है वो मुझे पर्सनल लेवल पे अच्छा लगता है। परप्लेक्सिटी या फिर ChatGPT का अगर एग्जांपल ले लेते तो परप्लेक्सिटी को जब यूज करते हैं तो मुझे गूगल वाली फील आती है। वो थोड़ा स्कैन ही करता है, वो 4-5 लाइन दे देता है, फिर रीडिंग गूगल, रीडिंग फायरबेस, रीडिंग ये रीडिंग वो। हम तो सोचते हैं भाई इससे बढ़िया गूगल ही कर लें यार, क्या ही उसको दें हम। बट हम तो एक्चुअली ChatGPT ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, कोडिंग के लिए क्लाउड बढ़िया है, कोडिंग के लिए बढ़िया है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, जैसे कि आप एंगुलर यूज कर रहे हो, तो एंगुलर का जो लेटेस्ट वर्जन आया होगा वो उसका आंसर वो दे ही नहीं पाएगा फिर, चाहे कोई भी क्लाउड हो चाहे ChatGPT हो, नहीं दे पाता। तो फॉर लाइक जस्ट मैं थोड़ा सा पीछा, तो फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर या फिर कोई भी बैक एंड वगैरह डेवलपर ले लो,
क्योंकि अगर कोई लेटेस्ट वर्जन अभी आता है और आप उसे माइग्रेट करते हो तो इसका मे भी चांसेस है कि वो मॉडल के पास उसका डेटा है या फिर उस मॉडल के पास उसका डेटा नहीं है। तो प्रेफर एज अ लाइक बिगिनर को अगर प्रेफर करना है मुझे तो डॉक्यूमेंटेशन इज लाइक गो टू चॉइस, क्योंकि थोड़ी माइनर चीजें अगर फ्रेमवर्क में चेंज होती है ना तो डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको पता चलेगा, चैट जीपीटी करके बिल्कुल पता नहीं चलने वाला। बट आई थिंक अगर रैग यूज करते हो आप, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन लगेगा ही। लेट सपोज आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए फॉर द फ्रंट एंड इंजीनियर? हम लोग फ्रंट एंड इंजीनियर के बिहाफ पर ही रहेंगे। ओके या लाइक अगर फ्रंट एंड डेवलपर की अगर बात करते हैं या फिर फ्रंट एंड इंजीनियर की अगर हम बात करते हैं, सो अगर मुझे मेरी जर्नी स्टार्ट करनी होती अगर लेवल 0 से, अगर मैं कल को जाकर मुझे पता चलता है मैं फ्रंट एंड डेवलपर नहीं हूँ, मुझे नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो बैक टू द बेसिक्स। लाइक मेरा तो वही फॉर्मूला है, बैक टू बेसिक्स। लाइक कुछ भी रहने दो, इंफ्रा अगर है तो लिनक्स पे जाओ, अगर फ्रंट एंड है तो जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, उसके ऊपर अपनी अगर पकड़ एक बार बन जाती है ना तो फिर फ्रेमवर्क वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल रोड मैप, एचटीएमएल सीखने को 2 से 3 दिन लगेंगे, सीएसएस को आप 1 से 2 वीक ले लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर मीडिया क्वेरीज है, बाकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो मीडिया क्वेरीज है, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड सिस्टम वगैरह सारी की सारी चीजें कवर कर लेने के बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है ये फर्स्ट ऑफ ऑल जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, प्रॉमिसेस, कॉलबैक्स और क्लोजर्स क्या है, इवेंट लूप क्या है, ये सारी की सारी जो बेसिक्स है, और यही इंटरव्यू में पूछी जाती है। मेजरली इंटरव्यूज में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीएसएस के और जावास्क्रिप्ट के। एचटीएमएल के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि फॉर फ्रेशर भी कोई पूछता रहेगा, क्योंकि सिंपली मार्कअप लैंग्वेज है, आप क्या ही पूछोगे उसमें। तो जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे 10-15 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको रिवाइज कर लेने हैं, समझ लेने हैं, फिर आप फ्रेमवर्क चूज कर लो। तो फ्रेमवर्क किस बिहाफ पे चूज करोगे? अगर आपको तुरंत ही जॉब लेना है, अगर मैं होता, मुझे अगर तुरंत जॉब लेना है तो मैं रिएक्ट चूज करता, और अगर मेरे पास टाइम होता, यार मेरे पास 2 से 3 महीने का टाइम है, तो एंगुलर विल बी माई गो टू चॉइस। लेकिन अभी स्वेल्ट की तरफ मेरा थोड़ा सा झुकाव बढ़ चुका है, क्योंकि वो बिगिनर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है और उससे मैं प्रोजेक्ट्स इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। फ्रेमवर्क हो जाने के बाद पैकेज मैनेजर बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। फ्रेमवर्क कोई भी रहने दो, एंगुलर रहने दो, रिएक्ट या फिर स्वेल्ट या फिर व्यू, एनपीएम करके एक नोड पैकेज मैनेजर करके आता है, उसके अंदर के मेजरली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड आप पैकेजेस डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हो। लेट्स टेक एग्जांपल, यूआई के लिए, स्टाइलिंग के लिए आप बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड सीएसएस यूज करोगे, टेबल के लिए आप मटेरियल टेबल वगैरह, यूआई वगैरह के लिए आप मल्टीपल चीजें यूज करते हो, तो आपको पैकेज मैनेजर पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको टेस्टिंग फ्रेमवर्क आना चाहिए। जैस्मिन एंड कर्मा आर गो टू चॉइसेस फॉर मी। लेकिन अगर आप मार्केट में भी फिलहाल देखते हो ना, तो वाइट करके एक फ्रेमवर्क आया है, वो बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, तो मैं वो प्रेफर करूंगा सीखने को। उसके बाद बेसिक CI/CD क्या होता है, जस्ट बेसिक्स। CI/CD क्या है, कैसे वार पाइपलाइंस काम करती है, डॉकर क्या है, आपके प्रोजेक्ट को किस तरह से डॉकर किया जाता है, डॉकराइज किया जाता है कंटेनर में, बस इतनी ही चीजें मुझे लगता है इनफ है फॉर अ फ्रेशर टू लैंड अ जॉब। ठीक है, बट अभी क्या है ना कि हर एक चीज़ में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब CSS की ही बात करें, अब CSS भी इतने सारे फ्रेमवर्क आ गए हैं CSS की। अब अगर किसी को एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा CSS यूज़ करें, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा बैक एंड फ्रंट एंड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी के बिहाफ पे हमारे पास अगर एक सिंपल सी वेबसाइट है तो उसमें अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी हो, हम बोलें बेस्ट टेक्नोलॉजी जो वेबसाइट को फास्ट भी रखे, और अगर उसमें लोड बढ़ता है तो मतलब हैंडल भी कर ले। फ्रंट एंड का पार्ट नहीं होता, बट ठीक है, हम लोग बेसिक से समझेंगे। Okay. तो इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए? लाइक ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सब अगर कंसिडर करते हैं तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको फ्रेमवर्क नहीं सीखना तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर लूप बैक आ रहा है, कि किधर इवेंट्स फट रहे हैं, कोड फट रहा है। और अगर फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो फ्रेमवर्क में मल्टीपल चीजें कोड ऑप्टिमाइज करने के लिए दी गई है, जैसे कि एंगुलर के अंदर है ट्री शेकिंग, लेजी लोडिंग, और मल्टीपल चीजें ऐसी ऑलरेडी दी गई है कि आपको
चीजें मतलब व्हील्स वापस से इन्वेंट ना करना पड़े, फ्रेमवर्क में ऑलरेडी वो चीजें दी गई है टू ऑप्टिमाइज अ थिंग। अगर आपको उसमें डीप डाइव करना है तो डॉक्यूमेंटेशंस आर ऑलरेडी हेल्पफुल। अगर टॉप CSS फ्रेमवर्क की बात करें तो उसमें कौन से हैं अभी? आई थिंक टेलविंड है या कोई और भी है? टेलविंड सीएसएस और बूटस्ट्रैप। लाइक बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा गवर्नमेंट साइट वाला फील आता है, क्योंकि गवर्नमेंट साइट बूटस्ट्रैप ही मेजरली यूज करती है। बट उसको आप ज़्यादा बेटर बना सकते हो, क्योंकि मैंने करेक्ट, एक्चुअली क्या किया ना कि अगर आपको बहुत ज्यादा दी गई है। बट मैंने एक्चुअली नोटिस किया है कि जो टेलविन में बनती है, टेलविन में लोग बोल रहे हैं कि हैवी नहीं होती है, मतलब कि फास्ट होती है, वो ठीक है। बट जो कोडिंग होती है ना उसमें, यार कोडिंग मुझे एक्चुअली ऐसा लगता था कि बूटस्ट्रैप से ज़्यादा कोड लिख रहे हैं हम उसमें। बूटस्ट्रैप से बहुत ज्यादा कोड लिख रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि उसमें हर एक एलिमेंट के लिए आपको पर्टिकुलर क्लासेस आईडी करना पड़ेगी, और उससे ना आपका कोड बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है। मतलब CSS का जो क्लास वाला पार्ट होता है बहुत ही लेंथी हो जाता है। अगर आपने उसमें CSS में क्लास वाले पार्ट में अगर आपको रिस्पॉन्सिव लगाना है तो फिर तब तो और भी लंबा हो गया। मल्टीपल टैग्स, हाँ, मीडियम स्क्रीन पे ये, एक्सेल स्क्रीन पे ये, डबल एक्सेल स्क्रीन पे ये, ऐसे सारी की चीजें करनी पड़ती है, वो दिक्कत वाला काम हो जाता है बहुत। बट बूटस्ट्रैप में ये सब बहुत ही ईजी है, मतलब बूटस्ट्रैप में इजी है, या करेक्ट। अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो नो डाउट बस बूटस्ट्रैप, उसके अलावा और कुछ नहीं। बट वो थोड़ा हैवी होता है। थोड़ा हैवी होता है। टेलविंड के जो सिंटैक्स है ना, वो कहीं ना कहीं CSS से मिलते जुलते हैं। आप अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो वो थोड़े से मिलते जुलते हैं CSS से, कि अगर यूजर डायरेक्टली CSS सीख के टेलविंड CSS सीखता है ना, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस ट्रांजिशन के लिए, वो तुरंत कॉप अप कर लेगा। इसलिए टेलविंड CSS, मतलब अभी फिलहाल तो मैं टेलविंड CSS और एंगुलर मटेरियल दोनों यूज कर रहा हूँ। एंगुलर मटेरियल अभी भी चल रहा है? हम बहुत पहले यूज अभी भी चल रहा है। बहुत अभी बहुत ज्यादा UI एडवांसमेंट्स आ गई है उसमें। हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है उसका मटेरियल वाला UI। जैसे कि क्लिक करो तो एक एनिमेशन निकलती है उसमें से, एनिमेशन ही है, सब कुछ सेट कर सकते हो आप। हाँ, तो एक CLI कमांड से ही। मतलब बहुत पहले यूज किया था, अच्छा लगता है उसकी एंगुलर UI, मुझे मटेरियल UI बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन एंगुलर मटेरियल माइग्रेशन में उतनी आपकी कमर तोड़ देता है, क्योंकि रिसेंटली हमने प्रोजेक्ट्स माइग्रेट किए ना, तो एंगुलर मटेरियल का कोड बहुत ज्यादा फट चुका था, तो उसको वापस से हमें रीराइट करना पड़ा। क्यों? फ्रॉम ग्राउंड लेवल 0। क्यों, क्या रीजन था? क्योंकि एंगुलर मटेरियल के बहुत सारे सिंटैक्स चेंज हो चुके हैं, कि जो हमने एंगुलर वर्जन 7 में यूज किया था और हमने 17 या फिर 18 में जो माइग्रेशन किया ना, एंगुलर में ज्यादातर चीजें हमें काम आसान हो गया। लेकिन अगर लाइक एंगुलर की एग्जांपल की बात करें, कुछ पैकेजेस ऐसे थे कि जिसकी जरूरत भी नहीं आपको यूज करने की, और वो बैकएंड में चीजें वो आराम से हैंडल कर लेता था। लेकिन एंगुलर मटेरियल पूरा का पूरा डिप्रिकेट हो चुका था, आपको UI में से पर्टिकुलर पार्ट निकालना ही पड़ेगा अगर वो पर्टिकुलर फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही। तो इसलिए एंगुलर मटेरियल अभी फिलहाल हम मेजरली 2-3 कंपोनेंट्स ही यूज करते हैं। अगर किसी को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो फॉर द फ्रंट एंड इंजीनियर, तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? ओके, लाइक नाइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं ना, तो 3 साल पहले का सिनेरियो बहुत ज्यादा अलग था। पहले फ्रंट एंड डेवलपर को DSA नहीं पूछा जाता था, अभी फ्रंट एंड डेवलपर को भी DSA पूछा जा रहा है। और मेजरली फ्रंट एंड डेवलपर, यस, या करेक्ट, DSA पूछा जाता है आपको लीड कोड के। लाइक आप अगर गूगल कर लोगे ना, तो गूगल करना है आपको ब्लाइंड 75, तो कुछ ऐसे क्यूरेटेड 75 लीड कोड के क्वेश्चन है ना। बस मुझे लगता है कोई भी कंपनी जहाँ पर आप टारगेट कर रहे हो 15 to 20 lakhs का पैकेज, वहाँ पर वो 75 क्वेश्चंस ही मोर देन इनफ है। तो DSA एंड बेसिक ऑफ सिस्टम डिजाइन, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, कैशिंग क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें बैकएंड में आती है। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इंटरव्यू प्रिपरेशन में DSA हो गया, सिस्टम डिजाइन बेसिक्स, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करना है। बहुत सवाल पूछे जाते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अभी रिसेंटली मतलब एक फ्रेंड के साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा था, ही इज अपीयरिंग फॉर फ्रंट एंड इंटरव्यू। सो मेजरली 90% चीजें जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही पूछी जाती है। तो जावास्क्रिप्ट बैकएंड में कैसे काम करती है, उसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या होता है, इवेंट लूप क्या है, क्लोजर्स क्या है, होस्टिंग क्या है, सारी की सारी चीजें उसको विथ सिंटैक्स बताना पड़ी कि एक्चुअल में ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, रिकर्शन का पूरा फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो फ्रेमवर्क के अलग पार्ट है, लाइक इट्स सेकेंड पार्ट ऑफ अ पिक्चर, इंटरवल के बाद का भाग है। लेकिन फर्स्ट पार्ट क्लियर करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट, DSA, सिस्टम डिजाइन, वो सब कुछ आना चाहिए। बेसिक्स ऑफ लिनक्स भी आना चाहिए।
क्योंकि अगर आप एग्जांपल लोगे कोई भी कंपनी का, कंपनीज के अंदर ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक लेट इट बी वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लेंगे, लेट इट बी पाइथन और जावास्क्रिप्ट, तो उस प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कितना नॉलेज है वो उतना पहले देखेंगे। अगर आप उनको लगता है कि भाई इसको अच्छा नॉलेज है, 70% से ज्यादा ये अपना जो थ्रेशोल्ड है ये मीट करता है, तो फ्रेमवर्क वगैरह तो आसानी से सीख जाएगा वो। फ्रेमवर्क की बेसिकली रैपर ही तो है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर रैपर ही दिया गया है यूजर इंटरफेस अच्छा करने के लिए। उतनी बस 4-5 मेजर पार्ट्स, डीएसए, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, सिस्टम डिजाइन। आई थिंक ये आपको हेल्प भी करेगा। आप जरूरी नहीं कि आप किसी जब कंपनी में जाते हैं तो आपने फ्रंट एंड इंजीनियर ज्वाइन किया तो फ्रंट एंड इंजीनियर भी रहेंगे। करेक्ट। आई थिंक ये लाइक हाँ, ये पहले ऐसा होता था ना कि यार एक रोल के लिए ज्वाइन किया, फिर 10-10 साल 15-15 साल बंदा उसी के ऊपर घिसे जा रहा है। लेकिन अभी जो मार्केट वोलेटिलिटी है, तो वो चीज को देखते हुए कंपनीज भी ऐसा ही बंदा प्रेफर करती है कि जो वर्सटाइल हो, कि कल को जाकर उसको बोले भाई बैकएंड भी करना है तुझे, डेवऑप्स भी करना है, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेकिन वो कर ले। कंपनी को यही एक्सपेक्टेड है। हाँ, मतलब बेटर भी है, एक उससे सैलरी भी बढ़ती है। इतना सच नहीं बोलना। हाँ, और मेरा भी, मैं अगर एग्जांपल दे दूं ना, मैंने स्टार्ट किया था एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, उसके बाद थोड़ा सा डेवऑप्स, थोड़ा सा डॉकराइजेशन, कंटेनराइजेशन, फिर थोड़ा सा लिनक्स, अभी थोड़ा सा डेवऑप्स वगैरह, अभी बैकएंड में थोड़ा सा मेरा ट्रांजिशन हो रहा है। सो इवेंचुअली चीजें आपको सीखने को मिलेगी, और आप जब काम करोगे तो इवेंचुअली पैसा तो आने वाला है। बट स्टार्टिंग सैलरी अगर एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर कितनी होती होगी? मतलब जितना मैंने आपको रोड मैप बताया इस वीडियो के अंदर, लाइक फर्स्ट मैंने बताया कि फ्रंट एंड डेवलपर को क्या करना है, और इंटरव्यू प्रिपरेशन। फ्रंट एंड डेवलपर के लिए प्रिपेयर करना ये एक पार्ट है, और इंटरव्यू प्रिपरेशन ये सेकंड पार्ट है। तो अगर ये सब चीजें आप कर लेते हो, ब्लाइंड 75 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ डेवऑप्स, सिस्टम डिजाइन वगैरह और फ्रेमवर्क वगैरह, सब बेसिक वगैरह क्लियर कर देते हो, और एक आधा कोई अच्छा सा फ्रेमवर्क, लेट इट बी एंगुलर और रिएक्ट, और आप आपकी अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल, अच्छा गिटहब और अच्छी नौकरी प्रोफाइल, अगर आप ये सब कर लोगे ना, तो 7.5 या फिर अप्रॉक्स 10 लाख का आपको आराम से पैकेज मिल जाएगा। मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। बड़ी कंपनी में या फिर छोटी कंपनी में इतना देते हैं? मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, क्योंकि अभी जो मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ ना, अलग अलग मीटअप्स वगैरह में जाता हूँ ना, तो पता चलता है यार इसको एज अ फ्रेशर इतना पैकेज मिलता है, जो लोगों को अभी 4-4, 5-5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर मिलता है। तो मैंने वही बताया ना कि पहले मार्केट अलग था, लोगों को डीएसए वगैरह नहीं चाहिए होता था फ्रंट एंड को, लेकिन अभी टू फिल्टर आउट, लाइक क्राउड को फिल्टर करने के लिए डीएसए पूछ रहे हैं, और अगर आप वो फिल्टर्ड यूनिट में आते हो तो आपको ऑब्वियस है सैलरी भी ज्यादा देगी कंपनी वाली। बढ़िया है। उतना तो कम से कम लेना ही चाहिए। अभी ये जो टाइम है, अगर आप उतना नहीं लेते तो शर्मनाक चीज है। 7 से 10 लाख का पैकेज लेना चाहिए फ्रेशर ने। बढ़िया, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत अच्छे अवेलेबल है अभी फिलहाल, और एआई से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी आप अगर 70% माइंड अगर आपका एआई में डाइवर्टेड है, तो 30% में तो मुझे नहीं लगता कि आप 10-12 लाख का पैकेज ले लोगे। तो मुझे तो वही ऐसा लगता है कि एज अ फ्रेशर चैट जीपीटी जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, एक बार जॉब ले लो, क्योंकि इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको पता चलता है कि चीजें एक्चुअल में कैसी काम कर रही है। इतना ही था, मतलब एज अ फ्रेशर आप ये रोड मैप अगर फॉलो करोगे ना, तो मोर देन इनफ है जॉब लैंड करने के लिए। और तो ये थी हमारी कंप्लीट रोड मैप फ्रंट एंड इंजीनियर से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रंट एंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप एजाज के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग उसे कमेंट में डाल देंगे, उसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, या फिर अगर आपको यहाँ कहीं लिंक आ रहा होगा तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या थैंक यू विपिन। थैंक यू।